Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home in this lockdown period. Students, as you all know that we have discussed the long answer type questions in a previous class. So today we will discuss the value based questions of this chapter, chapter 1, importance of family. So you all are instructed to watch this video till the end. So just start value based question of this chapter. So students, let's discuss the value based question of chapter 1, importance of family. So first of all, we will read the question very carefully. So let's start reading the question. Parents have many responsibilities towards their children. List 5 responsibilities that children have towards their family. Are your responsibilities dependent on scoldings and frequent reminders? Explain with 2 examples. बच्चों, देखने में तो यह क्वेश्चन एक दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन का मतलब आप समझिए कि पेरेंट्स जो हैं हमारे जो माँ बाप हैं, उनकी हमारे प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. जैसे कि मम्मा की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वह सुबह उठती हैं, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, हमें स्कूल के लिए रेडी करती हैं, हमारे बुक्स को तक अरेंज करके हमें बैग में डाल के लंच बॉक्स के साथ हमें स्कूल भेजती हैं, पापा को ब्रेकफास्ट देती हैं, चाय देती हैं, बड़े दादाजी को चाय देती है, दादी को चाय देती है. मम्मा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, हमारे होमवर्क में हमारी मदद करती है, पापा हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे बाहर जाके जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की है हमारे लिए. तो लिस्ट 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट चिल्ड्रंस हैव टुवर्ड्स देयर फैमिली. तो हमारे जो पेरेंट्स हमारे लिए इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो हमारी मीन्स कि बच्चों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए फैमिली के लिए. ऐसी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लिस्ट बनाना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन है, आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिपेंडेंट ऑन स्कॉल्डिंग एंड फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स? एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स. कहने का मतलब है, क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो अपने परिवार के प्रति, क्या उसको आपको याद दिलाना पड़ता है, या फिर आप मतलब गुस्से में आके उस चीज़ को करते हो, झंझलाहट में आके करते हो? स्कॉल्डिंग का मतलब होता है झंझलाहट, किसी भी चीज़ को ना करने का मन है, मतलब आधे मन से किसी चीज़ को करना. तो इसका आंसर क्या होगा, और इसके 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. तो बच्चों, यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. इसे भी हम अपने सिचुएशन, अपने फैमिली को देखते हुए ही लिखेंगे, लेकिन इसे मैंने अपने सिचुएशन के अनुसार लिखा है. आप चाहें तो इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. बट लेट्स सी द आंसर. देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स. बच्चों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेरेंट्स के प्रति, माँ बाप के प्रति. तो पहला क्या है? द चिल्ड्रन मस्ट बी लव, रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स. बच्चों को अपने माँ बाप, अपने गार्जियंस को हमेशा प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ उनका आदर करना चाहिए, उनकी हर बात को माननी चाहिए, उनके हर बात को समझना चाहिए. बी, द चिल्ड्रन मस्ट फॉलो देयर आइडिया एंड पाथ टू बिकम ए गुड एंड सक्सेसफुल ह्यूमन बींग्स. साथ ही साथ बच्चों को माँ बाप द्वारा दिखाए गए रास्ते, उनके द्वारा दिए गए विचार पर गंभीरता से सोचना चाहिए, और जो रास्ता दिखाते हैं उस पर चलना चाहिए. तभी हम जाके एक सक्सेसफुल और एक अच्छे इंसान बन सकेंगे. सी, दे मस्ट हैव ए गुड कम्युनिकेशन विद देयर पेरेंट्स. साथ ही साथ हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, या हमें किसी चीज़ की कमी है, या हमें कोई और प्रॉब्लम हो, हमें माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, माँ बाप से हर बात शेयर करनी है.
डी, दे मस्ट नॉट चीट देयर पेरेंट्स एनी हाउ। साथ ही साथ हमें अपने माँ बाप को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग धोखा देते होंगे। माँ बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए स्कूल में, आप लोग बदमाशी करते हो, होमवर्क नहीं करके आते, तरह तरह का बहाना करते हो। यह क्या है? माँ बाप को धोखा देना है, माँ बाप को चीट करना है। माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी किताबें आपको दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको तरह तरह के घरेलू कपड़े जूते सब कुछ ला के दे रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, और आप उनको धोखा दे रहे हो। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। ई, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू गिव सपोर्ट एंड टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे बिकम ओल्ड। और साथ ही साथ उस सारे बच्चों की जिम्मेदारी है कि जब वह बड़े हो जाएं और उनके माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें है दूसरा क्वेश्चन हमें ध्यान में होगा कि आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंड ऑन स्कॉल्डिंग एंड फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स। क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वह आप झंझला के करते हो, या आपको याद दिलाना पड़ता है, या आप आधे मन से करते हो? तो इसको भी मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। नो, आई डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी केयरफुली एंड ऑनेस्टली। नहीं, मुझे बिल्कुल भी झिझलाहट नहीं होती, मुझे किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से करता हूँ। एग्ज़ाम्पल, आई स्टडी एट टाइम, मैं टाइम से पढ़ाई करता हूँ। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन डिफरेंट हाउस होल्ड कोर्स, साथ ही साथ मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाता हूँ घरेलू कामकाज में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट इन दिस चैप्टर 1, importance of family. I hope that you have understood this chapter very well. We will start our next chapter in a next class. Till then, I wish you all the very best. Study hard, stay safe at your home with your family members. Bye bye.